अनवारुल हक काकड़ मुल्क के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी। नामजदगी का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में किया गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर को इरसाल की। राजा रियाज बोले कि कोशिश थी कि निगरान वजीर आजम छोटे सूबे से हो। निगरान वजीर आजम बनने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक बलूचिस्तान के जिला काकड़ से है। कोयटा से इब्तदाई तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर किया। 2008 में काफ लीग के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा मगर कामयाबी न मिल सकी। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की कायमा कमेटी समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन है। बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई। वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की एडवाइस पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। सूबे में निगरान वजीर आला का नाम फाइनल नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वजीर आला के लिए नामजद कर दिया। बीएनपी ने मीर हमल कलमती, बीएपी के सेनेटर कहदा बाबर, जेयूआई ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मैंगल का नाम दे दिया। सिंध में निगरान वजारत आला कौन संभालेगा? फैसले के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बैठक। एक दूसरे को असम्बली मुद्दत पूरी होने पर मुबारकबाद दी। फरीकैन में तजवीज़ करदा नामों का तबादला। मुशावरत के बाद कल फिर मुलाकात पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंप से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढाका के नाम सामने आ गए। एमकेएम और जीजे के डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत आलिया ने अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर दी। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ स्कीम 33 में मदारस चौक पर एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद के इलेक्ट्रिक कस्टमर केयर सेंटर जौहर 2 के दफ्तर के सामने पहुंच गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सच्चल पुलिस की हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज। सुपर हाईवे पर डकैतों पर शहरियों का पारा हाई। पंजाब बस अड्डे के करीब शदीद एहतजाज। दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुल्क में मॉनसून के नए सिस्टम की एंट्री। कल से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। 16 अगस्त तक जारी रहेगा। 15 और 16 अगस्त को डेरा गाजी खान, राजनपुर, मूसा खेल, बारखान, योब, कल्लात और खुजदार में भी तेज बारिश। कराची में मौसम बदस्तूर अब्र आलूद। ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करा दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज बारिश का इम्कान नहीं। का भरपूर इजहार। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। आज़ादी के जश्न में सिर्फ 2 रोज बाकी। मुल्क भर में तैयारियों का फाइनल मरहला जारी। सरकारी इमारतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हमकदम। सफ़ेद और सब्ज लाइटों से दिलकश मनासिर। फनकारों की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी के पैगामात। लाहौर वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद बॉर्डर पर मौजूद। वाहगा बॉर्डर की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। परेड के दौरान भारतीय सिपाही बंदूक न संभाल सका। सिपाही से बंदूक गिरी तो दूसरे सिपाही ने उठा कर दी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।